अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन आई कम हियर फॉर क्लास 9th. In class 9th, as you know that I am teaching you the natural resources. So today our topic is also natural resources. Natural resources fall under the following main categories. So we will discuss that further on natural resources. There are further natural resources that fall under the following main categories. First one is that is inexhausted. That is inexhaustible resources. First one. दूसरा जो है that is exhaustible resources. Third one is renewable resources. Fourth one is non-renewable resources. So इसमें आज हम पढ़ेंगे 4 रिसोर्सेज के बारे में. फर्स्ट वन सबसे पहले जानेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंसेप्शन. वो रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होंगे बाय ह्यूमन कंसेप्शन. मतलब जिन भी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं लाजवाल या ला इंतहा. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज गए तमाम रिसोर्सेज. Inexhaustible resources, the resources which cannot be exhausted by human consumption. वो resources जो ख़त्म नहीं हो जाएंगे इंसान के यूज़ करने से, ह्यूमंस के यूज़ करने से, उनको बोलते हैं inexhaustible resources. उसमें क्या क्या आता है inexhaustible resources में? क्या क्या आता है? फर्स्ट वन उसमें आता है एनर्जी सोर्स. फर्स्ट वन एनर्जी सोर्स है हमारे पास, या उसमें सर दिस इंक्लूड एनर्जी. उसमें क्या क्या है एनर्जी सोर्स में? उसमें आते हैं फर्स्ट वन जो आता है उसमें सोलर रेडिएशन, या सेकंड वन विंड पावर या वाटर पावर भी उसको बोलते हैं, वाटर पावर. ये किस में आते हैं? ये चीज़ें आते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में. सो अगर आपको पूछेगा कोई इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सिंपली आपका जवाब रहना चाहिए द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन कंसेप्शन और कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ये हो गया, दैट इज फर्स्ट वन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. अब इसमें सेकंड वन, दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? There are some resources which are available in limited quantities. हमारे पास ऐसी भी रिसोर्सेज होते हैं जो अवेलेबल होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में. हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होते हैं एंड आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड. और हमें पता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं और हमें पता है ये एग्जॉस्टेड होने वाले हैं, ये ख़त्म होने वाले.
हमें पता है कि अगर हम इनका एग्जॉस्ट ज़्यादा करेंगे, यूज़ ज़्यादा करेंगे तो ये ख़त्म होने वाले हैं। जितना हम इनका कंटिन्यूस यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस यूज़। सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? There are some resources which are available in limited quantities and are going to be exhausted as a continuous use. हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम उनका कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। उनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो मन छुआना एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। उसमें आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। द स्टॉक ऑफ कोल ऑन द अर्थ, जैसे कि आपको पता है स्टॉक ऑफ कोल हमारे पास अर्थ पे अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है? लिमिटेड। स्टॉक ऑफ कोल, स्टॉक ऑफ कोल इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ is limited। हमारे पास अवेलेबल है कोल, लिमिटेड है। कहाँ पे? अर्थ पे। एंड वन डे देयर विल बी नो मोर कोल अवेलेबल फॉर आवर यूज। अगर हम उनका यूज हम ज़्यादा करेंगे, हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो एक दिन हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं होगा। नो मोर कोल इज या विल बी अवेलेबल, विल बी अवेलेबल। अगर हम इनका ज़्यादा, जिसको बोलते हैं एक्सीडिंगली यूज़ करेंगे किनका? कोल का, तो एक दिन ये रिसोर्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। कोल का रिसोर्स जो है वो अवेलेबल हमारे पास नहीं होगा। वो किस में आता है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में। सो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज सोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड एज ए कंटिन्यूअस यूज। उनको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो ये हो गए दो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया। एक हो गया एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दूसरा वन जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट मैंने आपको बताया इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, सेकंड वन मैंने आपको बताया एग्जॉस्टेबल। दो रिसोर्स के बारे में। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको आज बताया रिसोर्स के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट वन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, सेकंड वन मैंने आपको बताया इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, सेकंड वन मैंने आपको बताया एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अब थर्ड जो है वो है रिन्यूएबल एंड फोर्थ वन जो है वो है नॉन रिन्यूएबल। ये आते हैं किस में पढ़ते हैं? नेचुरल रिसोर्स में ये चीज़ें आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।